Hello and good morning to all of you. Welcome to our channel, The Concept Perfect Learning. This is Kamran Ahmed and today I am going to teach you class 8 mathematics which is chapter 1 rational number. तो रेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे आज. उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं जो रेशनल नंबर से पहले जो जानना हमें ज़रूरी है. वो है हमारा पहला जो है वो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और हमारा इंटीजर्स किसे कहते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. तो ये है हमारा कुछ बेसिक चीज़ें जैसे इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर. इंटीजर हम किसे कहेंगे? इंटीजर उसे कहेंगे जितना भी ऑल पॉजिटिव और निगेटिव नंबर है ज़ीरो के साथ उसे हम इंटीजर कहेंगे. जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह इन्फिनिटी तक जाएगा. फिर इधर ऑल निगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, -5 ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा. दूसरा है हमारा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? ऑल द पॉजिटिव इंटीजर नोन एज नेचुरल नंबर. जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारा वो नेचुरल नंबर कहलाएगा. जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये इन्फिनिटी तक अनंत तक जाएगा. तीसरा है हमारा होल नंबर. होल नंबर किसे कहेंगे? ऑल द पॉजिटिव इंटीजर विथ ज़ीरो नोन एज होल नंबर. जितना भी पॉजिटिव नंबर है उसमें ज़ीरो लगा दें तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा. जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इन्फिनिटी तक जाएगा. इसके बाद हम शुरू करते हैं रेशनल नंबर. रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ये है हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन. रेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not is equal to 0 are called रेशनल नंबर. रेशनल नंबर उसे कहेंगे जो p by q के फॉर्म में होगा और जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा तब हम उसे रेशनल नंबर कहेंगे. फॉर एग्जांपल 5/8 -3/14 7/-15 -6/15 एक्सेट्रा. अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जैसे 1/0, 2/0, 3/0. क्या ये सब हमारा रेशनल नंबर होगा? नहीं, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि या इसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो है और हम जानते हैं कि q जो है हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होता है और ये हमारा p by q, इसलिए q ज़ीरो के बराबर है तो इस वजह से इसे हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे. q के जगह पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो चलेगा लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि q ज़ीरो के बराबर नहीं है. ये था हमारा रेशनल नंबर का डिफिनेशन. इससे आप नोट कर लेंगे. इसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं रेशनल नंबर. ये है हमारा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं. पहला है हमारा पॉजिटिव रेशनल और सेकंड है हमारा नेगेटिव रेशनल. पॉजिटिव रेशनल किसे कहेंगे? द रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. पॉजिटिव रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव में हो. जैसे 4/5, 6/3, -7/-5 और -9/-8. और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये दोनों ही पॉजिटिव है और ये दोनों ही नेगेटिव है हमारा एक्सेट्रा. दूसरा है हमारा निगेटिव रेशनल. निगेटिव रेशनल में किसे कहेंगे? द रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन. क्या हो? वैसे उसे कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर उसे कहते हैं
इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अपोजिट हो, दोनों अपोजिट साइन हो। अगर जैसे अगर p बाई क्यू है तो p हमारा अगर माइनस होगा तो q हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर p पॉजिटिव होगा तो q हमारा माइनस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल -3/2, -4/3, 6/-4, 5/-9। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा एक अगर निगेटिव है तो दूसरा हमारा पॉजिटिव है, इसी तरह हमारा एक पॉजिटिव है तो दूसरी तरह निगेटिव है, एक्सेट्रा। इसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये है हमारा पहला प्रॉपर्टीज़, रेशनल नंबर का फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा, इफ़ p बाई क्यू इज़ अ रेशनल नंबर एंड m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर देन p बाई क्यू इज इक्वल टू p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम। अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है और m एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है तब हम p बाई क्यू को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल -3/4 p बाई क्यू है और -3 इंटू 2, m कोई भी हम नॉन ज़ीरो इंटीजर ले लिए हैं, कोई भी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ले लिए हैं, फिर यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिया है, फिर यहाँ पे 4 लिया है। इंटू करने के बाद -3/4 ये ठीक है, -6/8, -9/12 और -12/16। और इस टाइप के रेशनल नंबर को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं। आइए हम सेकंड प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसका, तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ p बाई क्यू इज़ अ रेशनल नंबर एंड m इज़ अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q देन p बाई क्यू p डिवाइडेड m बाई q डिवाइडेड m। अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है और m एक कॉमन डिवाइजर है p और q का, यानी ईजिली डिवाइड हो जाए p और q से, ईजिली डिवाइड हो जाना चाहिए, तब हम p बाई क्यू को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं -32/40, -32/40 का ईजिली डिवाइजर जो होता है 8 होगा, ईजिली जो ईजिली डिवाइड हो जाए दोनों ही से, तब हम 8 से डिवाइड करते हैं, तब हमारा -4/5 आता है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, लेट p बाई क्यू एंड x बाई वाई बी टू रेशनल नंबर देन p बाई क्यू इज इक्वल टू x बाई वाई। अगर p बाई क्यू और x बाई वाई टू रेशनल नंबर है तब हम p बाई क्यू को इस फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, तब हमारा p बाई क्यू इज इक्वल होगा x बाई वाई के। उसके बाद हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ रहा है p इंटू वाई और q। ये हमारा तीनों प्रॉपर्टी हुआ। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है एग्जांपल में। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहला एग्जांपल जो है हमारा वो है एक्सप्रेस 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना। तो इसका सॉल्यूशन हमने जब किया तब 33/-44, यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग देखेंगे कि अगर इसका डिनोमिनेटर अगर माइनस में है तब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड -1 से इंटू करके हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो हमारा जो माइनस में उसको माइनस से हटा देंगे। तो यहाँ पे वही किया गया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका -44 था, तो इस वजह से दोनों साइड -1 से इंटू करने के बाद हमारा जो आता है -33/44। अब हम जानते हैं कि 33 और 44 का जो कॉमन डिवाइज़र जो आसानी से जो दोनों ही को डिवाइड कर दे वो 11 है। 11 हम जानते हैं कि 33 और 44 का डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र है। तब हम -33/44 को डिवाइड करते हैं 11 से, -33 डिवाइड बाई 11/44 डिवाइड बाई 11।
इसका आता है हमारा -3/4। तो ये जो -3/4 आया यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम से रिलेटेड। तो ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर, दोनों में से कौन बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब किए तो पहला जो नंबर लिए हम 3/-4। जैसे कि आपको बताया गया है कि अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर अगर माइनस में हो तब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड -1 से इनटू करके हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में बदल देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे किया है, -3/4 हो गया, ये आ गया हमारा -3/4। इसी तरह सेकंड नंबर हमारा -5/6, ये ठीक है। अब 4 और 6 का एलसीएम लिया, तो 4 और 6 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आता है 12। तो अब क्या करना है, दोनों जो हमारा नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 12 लाना है हमें। दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर 12 लाना है तो हमें 3 से इंटू करना होगा। अगर डिनोमिनेटर 12 लाना है तो 3 से इंटू करना होगा, और इसी तरह हम जो डिनोमिनेटर को 3 से इंटू करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से इंटू करना होगा। तो 3 से इंटू करने के बाद ये हमारा -9/12 आ रहा है। और इसी तरह हमारा जो सेकंड है -5/6, इसको भी हमें क्या करना होगा, 12 लाने के लिए 2 से इंटू करना होगा। इसी तरह इसके न्यूमरेटर में भी 2 से इंटू करना होगा, तब हमारा -10/12 आ रहा है। दोनों जो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, 12। इसी तरह इसके बाद जो हम जानते हैं यहाँ पे -9 और -10, इन दोनों में बड़ा कौन होगा हमारा। और यहाँ पे हम जान रहे हैं कि -9 जो है -10 से बड़ा है, तो -9 ग्रेटर देन -10, यहाँ पे भी वही हो गया, -9/12 ग्रेटर देन -10/12। अब -3/4, जो इसका -3/4 था वो यहाँ पे आ गया -3/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/4 ग्रेटर देन -5/6, दैट इज 3/-4 ग्रेटर देन -5/6। अब हम इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा लास्ट थर्ड एग्जांपल जो है हमारा, अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/8 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसे। तो उससे भी वही काम करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि -10 जो इसका डिनोमिनेटर जो है हमारा -10 जो है हमारा, पहले इसे -1 से इंटू करके यहाँ प्लस ला देंगे। सबसे पहले प्लस में चेंज कर देंगे इसको। इसमें प्लस में चेंज करने के बाद जो हमारा है होगा -3/5, -7/10 और -5/8। अब इन तीनों का 5, 10 और 8 का एलसीएम निकाल देंगे। 5, 10, 8 का एलसीएम जो आता है हमारा 40 आएगा। अब क्या करेंगे हम, अब जो एलसीएम 40 आया तो हमें 40 लाने के लिए हमें पहले तो इसमें 40 लाने के लिए हमें इसको 8 से इंटू करना होगा। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही 8 से इंटू करना होगा। 8 से इंटू करने के बाद यहाँ पे -24/40 आया है। इसी तरह सेकंड जो है हमारा -7/10, -7/10 में अगर 40 लाना है तो हमें 4 से इंटू करना होगा। तो 10 4 द 40 और 7 4 द 28, -28/40। इसी तरह थर्ड जो है हमारा -5/8, इसमें भी हमें 40 लाना है नीचे डिनोमिनेटर में, तब हम 5 से इंटू करेंगे। ऊपर भी हमें 5 से इंटू करना होगा। इसी तरह हमारा -25/40 आ गया। अब यहाँ पे क्लियर है कि जो -28/40 लेस दैन है -25/40 के, और -25/14 लेस दैन -24/40, -7/10 लेस दैन -5/8 लेस दैन -3/5, दैट इज 7/-10 लेस दैन -5/8 लेस दैन -3/5। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, इसे आप नोट कर लेंगे।
ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर आज का, और नेक्स्ट लेक्चर जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है, तो हमारे ग्रुप का व्हाट्सअप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के द्वारा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।